नमस्कार सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आप लोग को इस चैनल पर पहले एक वीडियो मिल जाएगी जो कोल्ड चेन से रिलेटेड वीडियो है। जैसे कोल्ड चेन में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उसको कोल्ड चेन हैंडलर कहा जाता है। वह जो ऑनलाइन एंट्री करती हैं इवेंट के बारे में उसका भी वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और दूसरा, कोल्ड चेन से लाइव भी आए थे जहां बताए थे आप लोग को वैक्सीन रखने का सही तरीका क्या है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कोल्ड चेन हैंडलर किस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छा रखता है और उसको भरने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए आज चलते हैं। हम आज आप लोग को 3 रजिस्टर के बारे में बताने वाले हैं। पहला रजिस्टर होता है जो कोल्ड चेन हैंडलर वितरण रजिस्टर, जिससे आप दवाई वितरण करते हैं, उस रजिस्टर के बारे में बताएंगे किस प्रकार से उसको भरना है। और दूसरा रजिस्टर है स्टॉक पंजी, आपको जिला से जो दवाई आती है उसका कैसे भंडारण करना है और खपत होती है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, वो स्टॉक पंजी में दिखाना है। और तीसरा है टेली समरी शीट, जिसमें एनएम दीदी जो क्षेत्र में काम करती हैं उनका रिपोर्ट किस प्रकार से दर्ज करना है। तो यह तीनों रजिस्टर के बारे में हम आप लोग को बारी बारी से बताने वाले हैं। अभी आप लोग के सामने एक रजिस्टर दिखा रहे हैं। यह रजिस्टर देखिए, टीकाकरण सत्र हेतु वैक्सीन वितरण पंजी है। इसी रजिस्टर से कोल्ड चेन हैंडलर दवाई टीकाकरण सत्र के लिए भेजते हैं और हम आपको इसके अंदर करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार से इसमें एंट्री करना है। वैक्सीन वितरण पंजी के जिल्द पर कुछ क्वेश्चन हैं, इसको भरना बहुत अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है वैक्सीन भंडार कोल्ड चेन पॉइंट का नाम। आपका कोल्ड चेन पॉइंट जो है किस संस्थान में है, वह संस्थान का नाम यहां भरना अनिवार्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है ब्लॉक का नाम, आप किस ब्लॉक में कोल्ड चेन हैंडलर के पद पे कार्य कर रहे हैं, कहां आपका कोल्ड चेन पॉइंट है, उस ब्लॉक का नाम लिखना अनिवार्य है। जिले का नाम, किस जिले के अंतर्गत आते हैं वह लिखना है। कोल्ड चेन हैंडलर का नाम एवं मोबाइल नंबर यह भी देना अनिवार्य है। यह इसलिए देना होता है क्योंकि जब आप कोल्ड चेन रूम से अनुपस्थित होते हैं और कोई जांच के लिए पदाधिकारी आती हैं तो आपको यहां से उसका नाम और मोबाइल नंबर से उसको कॉल करके बुलाया जा सकता है या उससे कुछ पूछताछ करने के लिए यहां से पूछताछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डीईआईओ का नाम एवं मोबाइल नंबर। या तो अपने संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम मोबाइल नंबर दीजिए या जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का मोबाइल या नंबर देना होता है यहां। अब उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय जिला वैक्सीन स्टोर कीपर का नाम एवं मोबाइल नंबर। जिला में जो भंडार कर रहे हैं, वैक्सीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्षेत्रीय जिला कोल्ड चेन टेक्नीशियन का नाम एवं मोबाइल नंबर यह भी अनिवार्य है क्योंकि आपके अंदर जो जितनी भी कोल्ड चेन की इक्विपमेंट और फ्रिज सब होती हैं, इस फ्रिज में यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है तो टेक्नीशियन को कॉल कर आप सही करवा सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर का नाम, जो कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट को देखते हैं, कोई भी इशू आती है तो वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और वर्ष, किस वर्ष का यह रजिस्टर आप काम कर रहे हैं वह देना अनिवार्य होता है। इस वितरण पंजी के अंदर पहले पन्ने में आते हैं और पढ़िए, देखिए किस प्रकार से इसको भरना है। पहला है वैक्सीन वितरण करने वाले कर्मचारी का नाम, जो भी वितरण करते हैं उसका नाम यहां होना अनिवार्य है। सत्र समाप्ति के बाद वैक्सीन प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम। अब मान के चलिए एक संस्थान में 2 कोल्ड चेन हैंडलर हैं, तो कौन सा कोल्ड चेन हैंडलर दवाई वितरण करते वक्त थे और कौन सा कोल्ड चेन हैंडलर दवाई रिसीव करने वक्त थे, यह दोनों अपना अपना साइन करेंगे। और दूसरा है यहाँ सत्र का प्रकार, आप नियमित टीकाकरण के लिए दवाई भेज रहे हैं या विशेष अभियान के लिए भेज रहे हैं या कोई स्टाइगर राउंड के लिए भेज रहे हैं, या इसमें टिक करना होता है। तो मैनुअली नियमित टीकाकरण के लिए ही जाता है, तो हम यहाँ नियमित टीकाकरण को इस प्रकार से घेर देंगे तो यह पता चलता है कि नियमित टीकाकरण के लिए दवाई भेजा जा रहा है। और ये होता है दिनांक, मान लीजिए यहाँ सपोज डेट, किसी दिन का दिनांक हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसे यह हो गया 12/2/2024,
तो ये इस प्रकार से आप जो भी दिनांक में दवाई भेज रहे हैं यहां दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। सत्र स्थल का नाम या उपकेंद्र का नाम या एनएम का नाम इसमें देंगे, तो आपको जो भी आसानी हो वह देंगे, लेकिन अनिवार्य रूप से केंद्र संख्या और सत्र का नाम जरूर दें, ताकि अगले मोबिलाइजेशन करने के लिए जो भी जाएंगे उसको भी पता चल पाएगी कौन सी केंद्र संख्या पे काम हो रहा है। तो मान लीजिए यहां सपोज दैट हम आपको समझाने के लिए कुछ भी दे देते हैं, तो हम यहां आपको भर दिए। ठीक है, अब आता है पहला क्वेश्चन। एक चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें, एक देखिए व्हाइट है एक रेड है, एक व्हाइट है एक रेड है। तो व्हाइट जो है यह वितरित मात्रा है, जो हम दवाई भेजते हैं वह व्हाइट में भरेंगे। देखिए व्हाइट आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो वितरण करते हैं दवाई ये व्हाइट में लिखते हैं, और जो उधर से दवाई देने के बाद जो शेष दवाई बच जाती है उसको रिटर्निंग के समय लाल वाला में लिखते हैं। यह सभी रजिस्टर में इसी प्रकार से होता है, उजला होता है वितरण के लिए और लाल होता है वापसी के लिए। इस प्रकार से भरेंगे और हम आप लोग को भर के दिखा रहे हैं। चलिए, पहला दवाई आ गया बीसीजी। अब यहां सभी दवाई जितने भी हैं डोज में है, खुराक में है, तो खुराक में उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। खुराक के लिए हम अगली वीडियो आप लोग को दे देंगे, फिलहाल यहां समझिए। तो बीसीजी हम मान के चलिए बीसीजी 1 सीसी किसी को दिए तो उसकी खुराक होती है 10, हम यहां लिख दिए 10। उनके साथ डालवेंट भी दिए तो वो भी लिख दिए। हम अभी दे रहे हैं इसलिए उजले वाले में लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम बीसीजी वितरण कर दिए। अब उनको हेपेटाइटिस की जरूरत है तो हेपेटाइटिस देंगे, अन्यथा नहीं जरूरत है तो नहीं देंगे। चलिए, अब इसको हम छोड़ रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है तो छोड़ रहे हैं। आगे ओपीबी खुराक आती है, इसी प्रकार से ओपीबी का क्या डोज होता है वहां आपको दे देना है, जितना भी लिया है उससे मल्टीपल गुना करके उतनी दे देना है। चलिए आगे आ गया, उसी प्रकार से रोटा, आईपीबी, पेंटा, पीसीबी, खसरा, जेई, डीपीटी, टीडी, इस प्रकार से दवाई फुल भाई लिए जाता है। और उसके बाद आती है 0.1 ml सिरिंज कितना दिए, 0.5 सिरिंज कितना दिए, 5 ml सिरिंज कितना दिए, ये इसमें संख्या लिख देना है। ठीक है, अब ये हो गई आपके फुल दवाई। दवाई देने से पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको आंशिक दवाई सबसे पहले वितरण करना है। उसके पास आंशिक दवाई कितना है इसकी जानकारी आपको पहले से होती है। जो वापसी और लौटता है ये सभी कॉल चैनल को होता है। तो वहां देखिए अब वापसी को कैसे, पहले वापसी वाला दवाई को कैसे वितरण करते हैं। साइड में जो कॉलम होती है ये सिंगल खुली भाइल के लिए होती हैं, और खुली भाइल को बोतल में दर्शाते हैं, ना कि हम डोज में दर्शाते हैं। जहां मान के चलिए पहले ये जो काम हुई थी वहां ओपीबी भाइल का 1 बोतल बच गया तो यहां 1 लिख देते हैं। ठीक है, और आईपीबी का 1 बच गया तो आज 1 दे देते हैं उसको, पीसीबी आज 1 दे दिए, पेंटा नहीं है तो छोड़ देंगे, डीपीटी 1 है दे दिए, टीडी 1 दिए। इस प्रकार से खुली भाइल जब हम वितरण करते हैं तो पता चल जाता है इसको भारी भाइल की कितनी जरूरत होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको खुली भाइल वितरण करना चाहिए। उसके बाद यदि उसको और आवश्यकता है तो आप भरी हुई भाइल को दें। तो इस प्रकार से यह वितरण रजिस्टर भरा जाता है। यह वितरण करने के लिए है। अब वापसी जैसे आता है तो इसी में यदि 10 भेजे हैं और 10 में ये मान के चलिए ये खत्म हो गया तो यहां वापस नहीं आया तो यहां हम लाल वाले में 0 कर देंगे, बीसीजी लौट के नहीं आया। इसी प्रकार से जो भी दवाई नहीं आया उसमें 0 कर देंगे, और जो भी दवाई लौट के आया उसका डोज उतना ही वापस कर देंगे। तो मान के चलिए ओपीबी लौट के आ गया तो यहां जितना डोज दिए थे उतना डोज वापस आ गया। इस प्रकार से यह हो जाता है। अब नीचे आता है इसका कुल योग, जहां से आप जो है मतलब हिसाब करते हैं और इमिन पे चढ़ाते हैं। तो यहां कुल योग होता है। यदि आपके इस बीच में खाली जगह है तो आप ऐसे खींच करके उसको नीचे तक भर लें ताकि बीच में कोई भी एंट्री ना हो सके, और यदि आपको पूरा भर गया तो नीचे में कुल योग कर सकते हैं। जैसे ये 10 में से 0 गया तो यहां आपका 10 बीसीजी खपत हो गया, 10 - 0 = 10। अब यहां देखिए 20 भेजे और 20 वापसी हो गया तो 20 - 20 = 0। ओपीबी की खपत नहीं हुई और बीसीजी की खपत हो गई। इस प्रकार से यह हम उसका यूटिलाइज खर्चा दिखाते हैं, और हम इविन पे भी तोड़ते हैं और इसको स्टॉक पंजी में भी तोड़ते हैं। तो वह हम आपको आगे बताने वाले। आपके सामने यह दूसरा रजिस्टर है, यह रजिस्टर देख लीजिए, वैक्सीन स्टॉक पंजी प्राप्त एवं वितरण। यह स्टॉक भंडारण के लिए होता है। इसी में से रिपोर्ट को इविन पर भी अपलोड करते हैं, और यह आपको फिजिकल मैनुअल भी होना चाहिए जिससे आपका दवाई का जाने का और खर्चा होने का, जिला से लाने का हिसाब आपका बराबर मिला हुआ रहता है। यह स्टॉक पंजी होता है। स्टॉक पंजी को भी
कोई भी स्टेट से जांच करने के लिए आते हैं तो स्टॉक पंजी और टैली समरी शीट को देखते हैं। तो यह आपको भरा हुआ रहना बहुत ही जरूरी होता है। किस प्रकार से भरते हैं इसको आगे चलिए बताते हैं। यह स्टॉक पंजी के पहले पृष्ठ जिल्द पन्ना है जिसमें यह भी भरा हुआ होना आपको अनिवार्य होता है। वैक्सीन भंडार कोल्ड चेन पॉइंट का नाम जो कि हम पहले ही बता दिए हैं, अपने संस्थान का नाम लिखना है। ब्लॉक का नाम, आप किस ब्लॉक से ब्लॉक का नाम लिखना है। जिला का नाम, आप किस जिला के अंतर्गत आते हैं वह जिला का नाम लिखना है। कोल्ड चेन हैंडलर का नाम, मोबाइल नंबर लिखना है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम या मोबाइल नंबर, डीआईओ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का नाम, उसका मोबाइल नंबर देना है। और यह क्यों जरूरी होता है आपको पहले ही हम बता दिए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें हम आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए, क्षेत्रीय जिला वैक्सीन भंडारपाल का नाम एवं मोबाइल नंबर यहां देना अनिवार्य होता है। जिला कोल्ड चेन टेक्नीशियन का नाम, मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होता है। आप वहां भरें, इसको अनिवार्य है या मैंडेटरी। वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर का नाम एवं मोबाइल नंबर, वर्ष किस वर्ष आप ये भर रहे हैं उस वह देना जरूरी हो जाता है। यह पृष्ठ के अंदर का पन्ना है। यह देखिए, इसमें जैसे आप पहले किसी भी किताब को पढ़ते थे तो पता चल जाता था कि यह अध्याय कितने पेज नंबर में कितने पेज नंबर तक है, कितने तो इसी प्रकार से इसमें भी इंडेक्स तैयार किया गया है जिसमें आपका दवाई का नाम लिखा हुआ होता है। वह दवाई के लिए आप कितना पन्ना छोड़ रहे हैं वह आप पे निर्भर करता है। जैसे बीसीजी के लिए हम 1 से 10 तक छोड़ते हैं, 1 से 10 इसमें लिख देंगे तो जो भी कोई जांच करेंगे या आपको भी रिपोर्ट भरने में आसानी होगी। 1 से 10 पेज के अंदर आप बीसीजी का दवाई एंट्री करेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब मान के चलिए ये हो जाएगा 10 से 20, इस प्रकार से हम छोड़ते हैं। 20 से 30, 10-10 पन्ना हम छोड़ रहे हैं। आपको जितना होगा उस प्रकार से आप अपने आवश्यकता के अनुसार छोड़ सकते हैं। बीसीजी हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, पेंटावैलेंट हो गई, आईपीवी हो गई, टीडी हो गई, डीपीटी हो गई, इस प्रकार से आपका दवाई लिखा हुआ रहता है सभी रजिस्टर में। और आप इसको कितने से कितने पेज नंबर में एंट्री कर रहे हैं वह आपको यहाँ लिखना होता है ताकि वो जांच करने वाले जो भी आते हैं वह भी आपको इतने से इतने पेज नंबर में जो भी दवाई उसको देखना है वह यहाँ से खोज सकते हैं, या आपको भी दवाई भरने में या उसको तोड़ने में आसानी होगी जिस प्रकार से आप पेज नंबर खोज सकते हैं। इसलिए यह भरना जरूरी होता है। इसके अंदर आते हैं इंडेक्स के अंदर, तो पहले होता है वैक्सीन डेलवेंट सिरिंज का नाम। अब आप यह पन्ना जो है किस दवाई के लिए रखे हैं तो हम पहले ही इंडेक्स में बता दिए थे कि कौन सा दवाई कितने पेज से कितने पेज के अंदर है। तो मान के चलिए यह पेज मेरा बीसीजी का है तो यहां हम वैक्सीन का नाम लिख देंगे, यह मेरा पन्ना बीसीजी का है और इस पन्ने में हम सिर्फ बीसीजी का जिले से प्राप्त दवाई और अपने टीकाकरण सत्र स्थल के लिए खर्च दवाई को लिखेंगे। तो यह मेरा बीसीजी हो गया। फिर इसमें 10 पन्ना छोड़ देंगे, फिर आगे चलेंगे। अब मान के चलिए ये मेरा दवाई हेपेटाइटिस के लिए हो गया तो एचबी लिख देंगे, फिर 10 पन्ना छोड़ देंगे, आगे चल के लिखेंगे। तो यह सिर्फ हेपेटाइटिस कितनी जिला से आई है और कितनी हम अपने टीकाकरण सत्र के लिए खर्च किए हैं वह लिखना है। इस प्रकार से पेज बाय पेज बाय फॉरगेट होता है और आपको इस प्रकार से करना है, यह सही तरीका है। तो चलते हैं, हम आप लोग को करके दिखाते हैं। यह बीसीजी का पन्ना हो गया। वैक्सीन भंडार का नाम यही हो गया जो हम अभी आपको बताए हैं, वही वैक्सीन भंडार का आप किस वैक्सीन के बारे में यहां दिखा रहे हैं। चलिए, ये से हो गया क्रमांक, सीरियल नंबर। ये क्रमांक आपको 1-2 से स्टार्ट होगा, जैसे 1 कर दिए। अब दिनांक आता है कि आज कौन सा दिनांक है, हम किस डेट से इसको भरना स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलिए हमको जिला से दवाई आई थी 8 तारीख को, तो हम यहां लिख देते हैं, वो डेट दे देंगे, डेट दे दिए। उसके बाद बता रहा है कि पिछला स्टॉक खुराक या पीस में, तो खुराक में आप लिखें क्योंकि खुराक में हिसाब करना बहुत ही आसान होता है। यहां आप दोनों चीज में लिख सकते हैं लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में लिखेंगे। यहां खुराक में भी है, पीस में भी है, तो हमारी समझ से खुराक में लिखना बहुत अच्छा होगा, तो हम खुराक में ही यहां लिख रहे हैं। चलिए, खुराक में मान के चलिए बीसीजी का है तो हमको यहां से हम जिला से प्राप्त दवाई को लिख रहे हैं। और यह ध्यान देने वाली बात है का यूज करें, ब्लैक, रेड, ब्लू। इससे क्या होगा, आपका रजिस्टर भी अट्रैक्टिव दिखेगा, जो देखने वाले होंगे उसको अच्छा लगेगा, आपको भी पता चल जाएगी कि हम क्या देख रहे हैं और क्या खोजना है वो आपको पता चल जाएगी। अब तीनों पेन के बारे में हम एग्जांपल फॉर बता देते हैं, आपको जो भी पेन यूज करना है कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए ब्लू पेन है तो हम ब्लू पेन यूज कर रहे हैं आपको टीकाकरण सत्र स्थल में दवाई जो खर्च होती है उसके लिए। अब है रेड पेन,
रेड होता है लाल, वैसे भी संकेत खतरा का है। तो जो कोई दवाई खराब हो जाती है या हमको दवाई हटाना होता है या दवाई की कमी हो जाती है या ऑर्डर स्टेट होता है, उसको हम रेड पेन से लिखते हैं। अब तीसरा आ जाती है ब्लैक पेन, जो कि हमको जिला से जो दवाई आती है उसको ब्लैक से लिखते हैं। तो हमको पता चल जाएगी कि रेड क्या है, ब्लू क्या है, ब्लैक क्या है। इससे आपका काम बहुत अच्छा शीशे की तरह दिखेगा और काम करने का ये बहुत अच्छा ही तरीका है। काम यदि आप करते हैं तो अच्छे तरीके से कीजिए, कुछ अलग हटके कीजिए, जिससे आपको प्रोत्साहित भी किया जाए, पुरस्कार भी मिलेगा। तो काम करने का अच्छा तरीका आपको होना चाहिए। तो चलिए यहां बताते हैं। हम अभी यहां एक ही पेन यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को यह बता दिए इस प्रकार से आप यूज करेंगे। यह क्रमांक हो गया, दिनांक हो गया, पिछला स्टॉक है। पिछला स्टॉक मान लीजिए हमारे पास 500 डोज पहले से बीसीजी का है या 200 डोज है। तो हम यहां जो भी मेरा पिछला स्टॉक है या तो फ्रिज में से गिन लेंगे, देख लेंगे तो पता चल जाएगी हमारे पास कितना पिछला स्टॉक है। तो हम यहां 200 लिख दिए। पर्याप्त मात्रा खुराक में, तो हम जो जिला से अभी लाए हैं कितना लाए हैं, मान के चलिए 50 भाइल लाए हैं, तो 50 भाइल हो गया 500 डोज। यहां मान के चलिए हमको जिला से 500 मिला है, 500 लिख दिए। कहां से प्राप्त हुआ है, यह आपको जिला से प्राप्त हुआ है। तो यहां आप जिले के भंडार कक्ष का नाम लिखेंगे। जैसे हम यहां अभी आपको लिख रहे हैं, हमको आरसीएच ऑफिस से मिला है, लिख दिए। आपको जिस ऑफिस से मिला होगा, ये आप जरूरी नहीं है कि आपको जिला से ही मिलेगा, कभी कभी आकस्मिक स्थिति आ जाती है जो आपकी क्वेश्चन पॉइंट का नाम लिखिएगा। जहां से भी आपको दवाई प्राप्त होगी वहां का नाम लिखना है, ठीक है। अब वितरित उपयोग मात्रा, तो जिस दिन दवाई आई है उस दिन यदि आप वितरण किए हैं तो ठीक है, यदि नहीं वितरण किए तो नहीं लिखना है। तो हम अलग अलग करके समझाना है, इसलिए हम यहां नहीं लिख रहे हैं, तो इसको डैश कर देते हैं। वितरित उपयोग करते, जब हम वितरण ही नहीं किए हैं तो फिर ये भी डैश होगा। चालान संख्या, किस चालान से आया है, जो भी आपका चालान रसीद आएगा वो नंबर लिख देंगे। निर्माता का नाम, ये बीसीजी जो आया है कौन सी कंपनी इसको बनाया है, वो आपको कंपनी का नाम लिख देना है, नाम लिख देंगे। बैच नंबर क्या है, जो भी बैच नंबर उसका होगा कंपनी के बनाने वक्त वो आपको यहां लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे। एक्सपायरी तिथि, यह दवाई कब एक्सपायर होने वाली है वह लिख देंगे। वीवीएम उपयोगी है या सही है या गलत है, या यूज करने लायक है या नहीं है। यदि यूज करने के लायक है तो उपयोगी लिखेंगे, यदि यूज करने के लायक नहीं है तो अनुपयोगी लिखेंगे। जमाव की स्थिति, ये जमा हुआ दवाई है या तरल है, जो भी है वो लिखेंगे। तो यहां जब भी आपको दवाई दी जाती है तो वो अच्छा ही होता है, इसलिए तरल लिखेंगे। वेस्टेज या डिस्कार्ड, यदि हम यहां वेस्टेज नहीं कर रहे हैं तो यहां खाली लिखेंगे। अब शेष स्टॉक, पहले से हमको इतना था, जिला से भी इतना आया है, तो दोनों जोड़ के हमारे पास इतना हो गया। यह जिला से आने वाली दवाई का हुआ, इसको आप एक पेन से लिखेंगे। अब हम दवाई को खर्चा दिखा रहे हैं, तो मान के चलिए 8 तारीख को हमको दवाई आया था। आप अपने तरीके से इसको स्टॉक खर्चा दिखा सकते हैं, एक सप्ताह में दिखाते हैं कि पर डे दिखाते हैं कि 15 दिन पे दिखाते हैं। पर डे भी कर सकते हैं, एक सप्ताह पे भी कर सकते हैं। तो पर डे यदि करेंगे तो 9, 10, 11 लिखेंगे। यदि एक सप्ताह करते हैं तो डायरेक्टली वो डेट लिखेंगे, मैनुअली में उसको जोड़ लेना है और A to Z इस पे चढ़ा देना है। तो हम यहां आपको एक डायरेक्टली करके दिखाते हैं। मान के चलिए 9 तारीख को हम दवाई वितरण किए हैं, दवाई वितरण किए, हम जो है क्षेत्र में भेजे हैं, इतना डोज भेज दिए हैं। तो पिछला स्टॉक मेरा कितना था उतना, ये स्टॉक यहां लिख दिए। और प्राप्त मात्रा नहीं है अभी जिला से, तो खाली करेंगे। वितरण कितना किए हैं, 100 डोज वितरण किए हैं। किस चीज के लिए किए हैं, टीकाकरण सत्र के लिए किए हैं, तो हम लिख देंगे टीकाकरण सत्र। चालान तो इसमें होगा नहीं, निर्माता का नाम होगा वही जो आप लाए हैं वही होगा, तो सेम दे देंगे। सेम हो गया। उपयोगी एक्सपायरी हो जाएगा, उपयोगी है सेम। बेस्केट नहीं कर रहे हैं, ये बाद में बताएंगे। और यहां देखिए 700 था, 100 भेज दिए, खर्च हो गया मेरा, तो फिर कितना बचा, इसमें माइनस कर देंगे, हमारा दवाई इतना बचा। इस प्रकार से आप भेजने वाले लिखेंगे। अब वेस्टेज डिस्कार्ड के बारे में बता देते हैं। मान के चलिए कोई आकस्मिक स्थिति थी, मेरा दवाई खराब हो गया या फूट गया, कुछ भी हो गया, उसको कैसे दिखाते हैं। मेरा मान के चलिए पिछला स्टॉक कितना है, ठीक है, प्राप्त नहीं हुआ, कहां से हुआ, नहीं हुआ, वितरण नहीं किए, किस चीज के लिए वितरण किए, नहीं किए, चालान नहीं है, निर्माता नहीं, निर्माता जो है आपका जो दवाई है वही होगा, बैच नंबर वही होगा, एक्सपायरी वही होगा, उपयोगी वही होगा, उपयोगी नहीं है तो यहां लिखेंगे अनुपयोगी, यह दवाई लायक नहीं है। जमाव है, जमा हुआ है इसीलिए नहीं होगा।
वेस्टेज या डिस्कार्ड की मात्रा, हम जो है मेरा दवाई कितना खराब हुआ है या कितना फूट गया है, कितना हम वेस्टेज दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। मान के चलिए हम 50 डोज यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ से इतना में से इतना माइनस कर देंगे तो आपको इतना दवाई बच जाएगा। तो हम यहाँ आपको तीनों स्थिति बता दिए हैं। जिला से प्राप्त दवाई को कैसे लिखेंगे, टीकाकरण सत्र स्थल में खर्च हुए दवाई को कैसे लिखेंगे, और दवाई को वेस्टेज यदि खराब हो जाती है, फूट जाती है, उस दवाई को कैसे लिखेंगे। इस प्रकार से वैक्सीन स्टॉक पंजी करते हैं। के सामने तीसरा रजिस्टर है टैली समरी शीट, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यह टीकाकरण सत्र में जो एनएम दीदी काम करती हैं, किस प्रकार से रिपोर्ट करती हैं, हमको स्टेट जिला को कैसे सूचना देना है, कितना खर्च होता है, जो एनएम का क्या परफॉर्मेंस है, सब यह टैली समरी शीट से दिखाया जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। जब भी इस प्रकार की वीडियो डाली जाएगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा और इसको आप देखकर लाभान्वित हो सकिएगा और अच्छी तरीके से काम कर पाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।